नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से 11,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। और 2024 से इस MIS स्कीम में नई ब्याज दरें लागू हो चुकी हैं। तो नई ब्याज दरों के हिसाब से और पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है उसके नए नियम के हिसाब से हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, वो भी उदाहरण के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के तहत कौन कौन खाता खुलवा सकते हैं, कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलता है, समय से पहले स्कीम अगर बीच में बंद करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, कितना नुकसान है, कितना फायदा है, कितना टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों देखिए, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं और उसके बदले में पोस्ट ऑफिस हमें हर महीने पैसे देता है। और इस स्कीम का खाता कोई भी भारत का नागरिक खुलवा सकता है। उदाहरण के लिए हम मानकर चलते हैं कि कोई रमेश नाम का बंदा है जो इस स्कीम में खाता खुलवाना चाहता है। तो सबसे पहली बात, अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो भी वो खाता खुलवा सकता है, लेकिन अगर 18 साल से नीचे है तो भी वो खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात होगी कि उसके जो माँ बाप हैं वो इस खाते को चलाएंगे। और एक चीज रमेश को जो सबसे पहले सोचनी होगी वो ये है कि वो खाता अकेले खुलवाना चाहता है या किसी के साथ में मिलकर खाता खुलवाना चाहता है। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस में किसी के साथ में मिलकर खाता खुलवाते हैं तो उसे ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं। और यह ज्वाइंट अकाउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ज्वाइंट A अकाउंट और दूसरा होता है ज्वाइंट B अकाउंट। अगर हमें लगता है जब भी हम पैसे निकलवाएं तो जितने लोगों ने मिलकर खाता खुलवाया है सभी की सहमति हो तो उसमें आप ज्वाइंट A अकाउंट खुलवाते हैं। उसमें सभी के साइन जरूरी होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो पैसे निकलवा सके तो हम उसमें ज्वाइंट B अकाउंट जो है वो खुलवाते हैं। और जब रमेश यह सब कुछ डिसाइड कर लेता है उसके बाद में रमेश को लेने हैं अपने दो फोटोग्राफ और कोई भी दो ID, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, और उसके साथ में लेने पैसे, कुछ पैसे। अब बात आती है कि उसको कितने पैसे की जरूरत होगी। तो देखिए, अगर वो ये खाता खुलवाना चाहता है तो कम से कम 1,000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है। 1,000 रुपए से वो इस खाते को खुलवा सकता है। और अगर वो अकेला खाता खुलवाता है तो कुछ केस में मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक की लिमिट तक का वो खाता खुलवा सकता है। अगर वो किसी के साथ में मिलकर एक खाता खुलवाना चाहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्वाइंट अकाउंट, अगर वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहता है तो ज्वाइंट अकाउंट के पैसे जमा करने की जो लिमिट है वो 15 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपए की राशि मिलकर वो इस खाते में जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है, मान लीजिए रमेश एक शख्स के साथ और मिलकर खाता खुलवाना चाहता है, यानी अगर दो लोग मिलकर अगर खाता खुलवाते हैं और मान लीजिए इन्होंने 15 लाख रुपए जमा कर दिए, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस मानेगा कि दोनों ने साढ़े सात लाख रुपए दिए हैं, यानी दोनों का हिस्सा बराबर है। बेशक किसी ने ज्यादा दिए हो या किसी ने कम दिए हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस की नज़र में दोनों का हिस्सा इक्वल ही माना जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए रमेश ने पूरे 15 लाख रुपए ज्वाइंट अकाउंट में जमा कर दिए और अब उसकी लिमिट कोई बची नहीं है, और अगर वो अपने बच्चे के लिए खाता खुलवाना चाहता है तो उस केस में वो बच्चे का खाता भी खोल सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए अलग लिमिट होती है और माँ बाप की लिमिट अलग होती है। और माँ बाप अलग लिमिट के साथ खाता खुलवा सकते हैं। और एक जरूरी ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर रमेश लिमिट से ज्यादा पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा करता है तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो रमेश को ये पता चलेगा कि जैसे ही उसके पैसे ज्यादा जमा हो गए, उस पर पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है जिस पर 4% का इंटरेस्ट रेट है, उसके हिसाब से उस पर ब्याज लगा के वो पैसे वापिस कर दिए जाएंगे। अब मान लीजिए अकाउंट खुल गया है, पैसे जमा हो गए हैं, तो अब ब्याज कैसे मिलेगा। देखिए, जितने भी पैसे जमा किए हैं उस हिसाब से रमेश को हर महीने ब्याज दिया जाएगा। वो चाहे तो अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में वो पैसे ले सकता है या किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट में वो पैसे वो ले सकता है। हर पोस्ट ऑफिस में MIS की सुविधा होती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस वालों को बताएंगे कि मुझे मेरे पैसे इस बैंक अकाउंट में चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस वाले इस MIS स्कीम के थ्रू आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे जो आप उनको बताएंगे। और जो भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आएगा उसमें पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। यानी कि जैसा कि आपको पता है, अगर 40,000 से ज़्यादा का अगर ब्याज हो जाता है तो हर साल TDS कटता है परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा। पूरे का पूरा पैसा आपको आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब मान लीजिए रमेश ने खाता खुलवा लिया था, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण उसको यह खाता अब बीच में बंद करना पड़ रहा है,
तो उस केस में क्या होगा, कैसे बंद होगा, कितनी पेनल्टी लगेगी? देखिए, पोस्ट ऑफिस की इस मंथली स्कीम का जो ये अकाउंट है, 1 साल से पहले तो बंद नहीं होगा। अगर रमेश चाहता है कि 1 साल उसके खाते को चलते हो गए और अब तक 3 साल नहीं हुए, यानी कि 1 साल से 3 साल के बीच में अगर रमेश अकाउंट बंद करवाएगा, तो उस केस में उसको 2% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि मान लीजिए उसने 9 लाख रुपए का खाता खुलवाया था, तो उस केस में 18,000 रुपए की पेनल्टी उसे भरनी पड़ेगी। आपने जो 9 लाख रुपए जमा किए थे, उसमें 18,000 रुपए काट के आपको बाकी पैसे दे दिए जाएंगे और आपने जो हर महीने ब्याज ले लिया, वो आपके पास ही रहेगा, आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर रमेश खाता बंद करवाता है 3 साल से 5 साल के बीच में, क्योंकि 5 साल की तो स्कीम है, तो उस केस में 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी 9 लाख में से 9,000 रुपए काट के वापस कर दिए जाएंगे। जो रमेश ने ब्याज ले लिया वो उसके पास ही रहेगा, वो वापस नहीं लिया जाएगा और खाता बंद करवाने के लिए रमेश को पासबुक अपनी जमा करवानी पड़ेगी और एक अकाउंट फॉर्म भरना पड़ेगा और यह खाता बंद कर दिया जाएगा। अगर रमेश ने यह खाता बीच में बंद नहीं करवाया, खाते को चलते हुए 5 साल हो चुके हैं, तो उस केस में रमेश को अपनी पासबुक के साथ साथ अकाउंट भी क्लोजिंग करने का फॉर्म भरना पड़ेगा और उसको जितने भी पैसे रमेश ने जमा किए थे वो वापस मिल जाएंगे। उसने जो ब्याज ले लिया हर महीने का वो उसके पास ही रहेगा और भगवान ना करे किसी कंडीशन में अकाउंट खुलवा के उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसका जो नॉमिनी है वो सारे पैसे ब्याज के साथ उसको दे दिए जाएंगे। मान लीजिए किसी कंडीशन में नॉमिनी ऐड नहीं है, तो उस केस में उसके जो डिपेंडेंट है वो कोर्ट से एक सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे। उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि इसके जो डिपेंडेंट है उसको जो है वो पैसे दे दिए जाए, तो उसको जो है पैसे उसके बाद दे दिए जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आपका ये मंथली स्कीम का जो हर महीने ब्याज आपके खाते में आ रहा है, उसको चाहें तो आप आरडी स्कीम में जो पोस्ट ऑफिस में आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो आपका पैसा उस आरडी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा। अब आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट आ रही है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलता है। इन्वेस्ट करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस से जो भी पैसा मिलेगा, आप उसको आरडी स्कीम में डाल सकते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।